नमस्कार दोस्तों, मैं फिनो पॉइंट से अवनव सलिया। आज हम एनालिसिस करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आखिर क्यों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गए थे। यहाँ पर उनकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बुल के साथ उनकी फ़ोटो भी है। इस खबर को प्रमुखता से जो है सभी जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने कवर भी किया है। लगभग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय यात्रा पर मुंबई गए हुए थे, जहां पर उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाकर लखनऊ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो है बॉन्ड की लिस्टिंग कराई है। यहाँ पर उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इसमें एक नए युग की शुरुआत है, और उन्होंने यहाँ पर निवेशकों का धन्यवाद भी किया है कि उन्होंने बॉन्ड को सफलतापूर्वक लिस्ट कराया। आइए जानते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जो लखनऊ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसने मतलब बॉन्ड जारी किए और आखिर इन्हें किन दरों पे जारी किया गया। मैं आपको बता दूं कि लखनऊ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने लगभग 200 करोड़ रुपए इन बॉन्डों के जरिए जुटाए हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर निवेशकों को अगले 10 साल के लिए 8.5% की दर से अपने निवेश पर ब्याज भी मिलेगा। और जबकि यह जो बॉन्ड है वो अमृत स्कीम के तहत जो है जारी किए गए हैं, और इससे रेज किए गए पैसे का जो है लखनऊ में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए इन पैसों का उपयोग किया जाएगा। अमृत स्कीम का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यह स्कीम जो बेसिकली है वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जल आधारित परियोजनाएं हैं, सीवर है और टैप वाटर है, उससे ये रिलेट करती है। और यह लगभग 5 साल पहले हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के साथ ही लॉन्च किया गया था। इस स्कीम को भी मोदी सरकार के द्वारा। यह बॉन्ड लगभग 13 नवंबर को लखनऊ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो है मतलब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसे लगभग 4.5 टाइम का बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला और इसे लगभग BSE के प्लेटफॉर्म पे जो है लिस्ट किया गया है। अब हम जानते हैं कि म्यूनसिपल बॉन्ड्स होते क्या हैं। देखिए, म्यूनसिपल बॉन्ड जो होते हैं वो एक आम सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, वो लगभग उन्हीं की तरह होते हैं, उन्हीं की तरीके से इनका जो पूरा फंक्शन होता है। और इसके तहत क्या होता है कि म्यूनसिपल बॉन्ड के अंदर जब भी कोई भी संस्थान जारी करता है, कोई भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इसका जो पर्पस होता है वो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के विकास के लिए होता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया, ये अमृत स्कीम के तहत जारी किए गए हैं, तो यहाँ पर इस पैसे का उपयोग लगभग जो है वाटर फैसिलिटीज़, जो सीवरेज सिस्टम आदि वगैरह को शहर में ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और यह फर्स्ट बॉन्ड है जो अमृत स्कीम के तहत जारी किए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी म्यूनसिपैलिटी जो है वो बॉन्ड नहीं जारी कर। इसके लिए सेबी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई है सभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लिए कि किसी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो है वो नेगेटिव नेटवर्थ नहीं होना चाहिए, यानी उन्हें पिछले 3 साल में कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और फिर म्यूनसिपैलिटी ने पिछले 1 साल में कोई भी लोन या फिर बैंकिंग NBFC इसके किसी भी पेमेंट में डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। और इसके साथ ही जो उसके साथ प्रमोटर डायरेक्टर जुड़े हुए हैं और म्यूनसिपैलिटी के, वो भी RBI की जो लिस्ट होती है उसमें बिल्कुल डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। और जो है कि जितना भी जो उन्हें कर्जा है वो टाइमली वापस किया होना चाहिए। ठीक है, आपको बता दूं आने वाले समय में कौन सी म्यूनसिपैलिटियाँ जो है वो म्यूनसिपल बॉन्ड जारी कर सकते हैं। तो यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो है गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जो है उनके आने वाले समय म्यूनसिपल बॉन्ड आ सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो लखनऊ है वो पहला नॉर्दर्न सिटी था नॉर्दर्न इंडिया का जिसने ये म्यूनसिपल बॉन्ड जारी किए। इससे लखनऊ से पहले भी लगभग जो है देश के 8 शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड जो है वो जारी कर चुके हैं, जिनमें सबसे पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड बेंगलोर, अहमदाबाद, सूरत, भोपाल, इंदौर और पुणे, विशाखापट्टनम, हैदराबाद जारी कर चुके हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।